ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंधने लब्ध्वा शुभम नववर्षेस्मिन् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। अर्थात जैसे सूर्य प्रकाश देता है, संवेदनशीलता करुणा को जन्म देती है, पुष्प सदैव सुगंधित रहता है, इसी तरह 2024 का हर दिन, हर पल, हर क्षण आपके लिए एवं आपके परिवार के लिए मंगलमय हो, सुखद हो। आप यशस्वी हो, आप लक्ष्मीवान हो, आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो, आप आरोग्यवान हो, आप विद्यावान हो, आप बुद्धिमान हो। ऐसी मेरी हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना 2024 की। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या राशि की। कन्या राशि अर्थात 2023 कन्या राशि वालों के लिए किसी तबाही या तूफान से कम तो नहीं रहा है। जीवन के हर एक मोड़ पर, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे मेंटल स्ट्रेस हो, चाहे फाइनेंशियल सिचुएशन को हो, इन सभी क्षेत्रों में किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई परेशानी तो जरूर रही है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ही ऐसी बनी हुई थी 2023 में। क्योंकि 2024 का जो वर्ष है वो आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। ये मैं आपकी कैलकुलेशन, कन्या राशि का कैलकुलेशन करके आपको कह रहा हूँ। क्यों कम नहीं है तोहफे से, और ये कैसे कम नहीं है, ये दोनों ही बातें मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पूरा वीडियो सुनिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। आप कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय, महादेव का महामंत्र है, 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं कन्या राशि का राशिफल, वार्षिक राशिफल, यानी कि 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं, घर लेना चाह रहे हैं, मान सम्मान की बात कर लेते हैं, बिजनेस की बात कर लेते हैं, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इत्यादि की बात कर लेते हैं, मातृ सुख की बात कर लेते हैं। किसी भी प्रकार का कोई सुख है, भौतिक सुख साधन खरीदना चाह रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, बिजनेस को लेकर के कोई डील करने जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार के कोई भी बिजनेसमैन हो, चाहे आप छोटे उद्यमी हो, चाहे आप बड़े मझौले हो, चाहे बड़े उद्यमी हो, चाहे आप रियल इस्टेट में काम का बिजनेस हो आपको, चाहे आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, चाहे ट्रेडर हो, चाहे आप सेल्स एंड मार्केटिंग का काम करते हो, किसी भी क्षेत्र के लिए ये जो महीना, ये जो वर्ष है वो शानदार रहने वाला है। इसके लिए बृहस्पति बिजनेस का कारक ग्रह है। बृहस्पति ही आपका गुरु मान सम्मान का कारक भी ग्रह होता है, गुरु ही शिक्षा का कारक भी ग्रह होता है। गुरु विद्यार्थियों को भी देखता है तो गुरु दाम्पत्य जीवन को भी देखता है। गुरु आपकी कन्या राशि वालों के लिए कोर्ट कचहरी के मामले को भी देखता है। ये मंगल भी देखेगा, चूंकि गुरु भी देखेगा कोर्ट कचहरी के मामले को। ये सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। गाड़ी लेने, घर लेना, ये सब कुछ जैसे मैंने आपसे पूर्व में कहा, इन सब के लिए ठीक कैसे है ये आप समझ लीजिए। मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। बृहस्पति पूरे साल में 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे। पहले 4 अप्रैल तक, 16 अप्रैल तक ये कृतिका नक्षत्र में, उससे पहले भरणी नक्षत्र में रहेंगे। कृतिका नक्षत्र तक, भरणी नक्षत्र में 16 अप्रैल तक है। 16 अप्रैल के बाद 12 जून तक कृतिका नक्षत्र में है। 12 जून से लेकर के वर्ष के अंत तक ये रोहिणी नक्षत्र में है गुरु। अब इसका सीधा सा मायने क्या हुआ, जब तक वो भरणी नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र किसका नक्षत्र है? शुक्र का नक्षत्र है, जो कि भाग्येश है। शुक्र भाग्येश है, अर्थात गुरु और शुक्र के बीच में रिश्ते तो अच्छे नहीं होते हैं, परस्पर ये शत्रु ग्रह है। लेकिन बृहस्पति का
जो कि गाड़ी देने वाला, जमीन देने वाला, अपने आपके भूमि से संबंधित विवाद को सुलझाने वाला, इष्ट मित्रों को वाला ग्रह, दाम्पत्य जीवन वाला ग्रह, बिजनेस वाला ग्रह, पैसे का लेन देन को देखने वाला ग्रह जब भाग्येश यानी कि शुक्र के नक्षत्र में जाकर के बैठेगा तो भाग्य को मजबूत करेगा। भाग्य को जैसे ही मजबूत करेगा, जो मैंने उपरोक्त बातें कही है आपसे, वो सारी बातें आपको मिलेंगी, उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी का मामला है तो उसमें सुलझ जाएगा कोर्ट कचहरी का मामला आपका। ये कब से कब तक है? 16 अप्रैल तक। 16 अप्रैल के बाद जाकर के 12 जून तक ये कृत्तिका नक्षत्र में है। कृत्तिका नक्षत्र जो होता है वो सूर्य का नक्षत्र होता है, और सूर्य जो है गुरु का मित्र ग्रह है, तो सूर्य के नक्षत्र में भी अच्छा होता है। यानी कि 12 जून तक का समय भी अच्छा है। उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र में जाएगा, रोहिणी नक्षत्र में जाएगा। रोहिणी नक्षत्र का मतलब यह होता है कि वो चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा का जो नक्षत्र होगा वो उससे बेहतर तो किसी नक्षत्र में वो बैठ ही नहीं सकता है गुरु, क्योंकि चंद्रमा और गुरु के बीच में तो जब लग्न कुंडली में भी अगर साथ में बैठ जाते हैं तो गजकेसरी योग बनाते हैं। इतने घनिष्ठ मित्र होते हैं ये दोनों ग्रह, दोनों ही शुभ ग्रह हैं, दोनों ही सात्विक ग्रह हैं, दोनों ही बहुत ही व्यक्ति को यशस्वी बना देते हैं। ऐसे ही स्थिति, आप यशस्वी होंगे इन दिनों में, कीर्तिवान होंगे आप, धनवान होंगे आप, विद्यार्थी अगर है तो विद्यावान होंगे आप। कब से लेकर के 12 जून से लेकर के वर्ष के अंत तक ही सबसे अच्छा है। हाँ, कुछ सावधानियां जरूर हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा, गुरु जो है 1 मई से लेकर के वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये शानदार है, 1 मई से लेकर के, ये भी प्लस पॉइंट है। जो कमी बताने जा रहा हूं वो ये है कि 3 मई से लेकर, यानी कि जैसे ही वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे गुरु महाराज, वैसे ही ये अस्त हो जाएंगे। उसके 2 दिन बाद, यानी कि 1 तारीख को, 1 मई को बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके लिए राजयोग है, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही अस्त हो रहे हैं, और 3 जून तक अस्त रहेंगे, यानी कि 3 मई से लेकर 3 जून तक अस्त हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि इस बीच में ध्यान रखना है, उसके बाद जाकर के फिर निश्चिंत हो जाइए, जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। समय को आप अपने अनुकूल आराम से कर सकते हैं, विपरीत परिस्थितियों को भी आप अपने अनुकूल कर सकते हैं। ये स्थिति है। अब यहां पर एक बात ये तो है, लेकिन हाँ, उसके बाद ये 1 महीना आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। उसके बाद भाग्यस्थ गुरु रहने वाले हैं। भाग्यस्थ गुरु जो होते हैं वो लग्न को भी देखेंगे, यानी कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको अच्छा रखेंगे। भाग्यस्थ गुरु जो है वो तृतीय भाव को भी देखेंगे, यानी कि आप साहसी होंगे, मनोबल आपका बढ़ेगा, आत्मबल आपका बढ़ेगा, भाई बंधु इत्यादि का आपको सहयोग मिलेगा। उसके बाद जाकर के आप लव लाइफ में जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार से कोई विवाह करने की सोच रहे हैं, लेकिन विवाह करने के लिए कोई उचित समय नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपस में जो मधुरता होनी चाहिए थी वो मधुरता कटुता में बदल चुकी है, जिसके साथ आप प्यार करते हैं उनके साथ में, या फिर विवाह तो करना चाहते हैं आप दोनों, लेकिन माता पिता से कहने डर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भी वैसे देखा जाए 1 मई से ही यहाँ जा रहा है, लेकिन आपको जो फल मिलेगा वो 3 जून के बाद मिलेगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी कि 30 अप्रैल तक का टाइम शानदार है। 1 मई से लेकर आपको 3 जून तक थोड़ी सावधानी बरतनी है। खराब होगा मैं ये नहीं बोलूंगा, हाँ, गुरु जब खराब होता है सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल सावधानी बरतिए। बिजनेस कर रहे हैं तो भी सोच समझ करके बिजनेस करिए। कोई भी नया डील करना हो उसमें आपको सावधानी बरतनी ही बरतनी है। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का कोई खटपट चल रहा हो तो भी आप, अगर कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच चुका हो दाम्पत्य जीवन में, या फिर बिजनेस में ही, या फिर किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रीब्यूट होना है उसमें, चाहे भूमि को लेकर के हो, चाहे पार्टनरशिप में हो, किसी प्रकार का कोई समस्या आ रही है तो भी आपको 1 महीने थोड़ी सावधानी बरतनी है। सावधानी बरतने का तात्पर्य गुरु महाराज की पूजा करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना है। तुलसी जी के आगे दीपक जलाना है। हर शाम को आप तुलसी जी के आगे दीपक जलाइए, घी का दीपक जलाइए। साथ में ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप करिए। इसके साथ साथ में गुरु का जप कर सकते हैं। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। ये करना चाहिए आपको।
तुलसी जी की माला पहननी चाहिए। बाहर का खाना कम से कम खाइए, घर में बनाइए, स्वच्छ पवित्र खाना खाइए, सात्विक भोजन कीजिए इस दौरान। तो ये सब कुछ करने से आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा, आपकी शिक्षा अच्छी होगी, आपकी विद्या अच्छी होगी, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, मानसिक जो अशांति है, मेंटल स्ट्रेस, वो भी कम हो जाएगा। ये करना है आपको उस 1 महीने के बीच में। अन्यथा आपके लिए आगे अप्रैल तक का भी समय अच्छा है, उसके 3 जून के बाद का समय भी अच्छा है। उसके बाद जाकर के 9 अक्टूबर से लेकर के वैसे भी 2025 के 4 फरवरी तक गुरु वक्री हैं। वक्री गुरु आपके लिए अत्यंत शुभ फल देने वाले हैं। वैसे भी क्योंकि जब वक्री गुरु हो जाता है तो गुरु जो होता है वो ये चेष्टाबली हो जाता है। जैसे ही चेष्टाबली होगा वो उच्च के समान फल देगा, यानी कि 9 अक्टूबर के बाद और बेहतर होने वाला है। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आपके लग्न कुंडली में मानकर चलिए गुरु कमजोर है, शनि कमजोर है, आपका भाग्येश जो शुक्र है वो कमजोर है, नीच का है, अस्त है, या फिर अन्य किसी प्रकार का षडबल में कमजोर है, दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल में कमजोर है, चतुर्थांश में कमजोर है, त्रिंशांश में कमजोर है, दशमांश में कमजोर है, नवमांश में। अगर आपको फाइनेंशियली दिक्कतें आ रही है तो समझ लीजिए आपका जो है ना होरा कुंडली आपकी खराब होगी, जरूर होगी। भाई बंधुओं का साथ नहीं मिल पा रहा है तो दृष्टांत खराब होगा। करियर में आप एक टॉप लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, लक्ष्य तो ऊंचा रखा हुआ है, लक्ष्य के लेकर लक्ष्य के करीब भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि दशमांश कुंडली खराब होगी। डिटेल तो आपकी कुंडली देख करके ही पता चल सकता है, लेकिन ये मोटा मोटी तौर पर है। कन्या राशि वालों के लिए ये जो वर्ष है शुभ वर्ष है, इसको विपरीत परिस्थितियों को भी आप अनुकूल बना सकते हैं कुंडली गोचर के हिसाब से। लेकिन कितना बना सकते हैं, कितना आपको लाभ फायदा होगा, वो तो आपकी कुंडली देख करके ही पता चलेगा। क्योंकि कन्या राशि वाले ही व्यक्ति इस धरती में कम से कम भी 8 अरब लोगों की दुनिया है, और 8 अरब लोगों की दुनिया में कन्या राशि वाले 8 अरब लोगों को 12 भागों में अगर विभाजित करते हैं तो भी 72.5 करोड़ लोग एक राशि में, अर्थात कन्या राशि में भी 72.5 करोड़ लोग आते हैं। सबके साथ एक जैसी घटना घटेगी ये तो संभव है नहीं। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है, इसलिए आपको डिटेल में ही अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। अगर ये घटनाएं आपके साथ शुभ नहीं होता है तो या तो आप अपने आसपास में कोई अच्छे योग्य एस्ट्रोलॉजर हैं उनसे दिखा लीजिए, या फिर नीचे नंबर दिया होगा उस नंबर पे कॉल कर लीजिए। कॉल करने के बाद जाकर के आप जो है हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए भी, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए भी आप जो है मुझसे अपॉइंटमेंट बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बात मुझसे कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो मैं ये साथ में मैं 9 अक्टूबर से गुरु अच्छा होगा, वक्री होगा तो स्वाभाविक है चेष्टा बली उच्च के समान फल देगा। लेकिन यहाँ हमें ये भी ध्यान रखना होगा क्योंकि एक ही ग्रह से गुरु निस्संदेह है नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से भी बहुत अच्छा फल देता हुआ दिखाई दे रहा है, गोचर के हिसाब से भी आपको शानदार फल दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें एक ही ग्रह से पूरी कुंडली का विश्लेषण तो कर नहीं सकते हैं। तो करना क्या है हमें कि शनि की भी स्थिति अगर हम देखते हैं तो शनि महाराज मान के चलिए आपकी दशा शनि की चल रही है तो शनि अब 30 जून से लेकर के 15 नवंबर तक ये वक्री हैं। और वो वक्री के समय में कोई भी, जैसे कि मई जून मानकर चलिए गुरु और शनि के दोनों का कैलकुलेशन करते हैं तो आपके लिए शुभ है, बस आपको सावधानी बरतनी है। शुभ है, गुरु वक्री होना आपके लिए शुभ है, शनि का वक्री होना उतना ज्यादा शुभ नहीं होता है। ध्यान क्या रखना है, अगर दोनों को काउंट करके हम देख लेते हैं, एक निष्कर्ष निकालते हैं, शुभता दिख रही है 80% के करीब, 75-80% करीब शुभ है। जो बाकी 20-25% जो बचा हुआ है उसमें आपको सतर्कता बरतनी है, इतना ध्यान रखना होगा। शनि भी 2 नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं, एक शतभिषा नक्षत्र में जो कि राहु का नक्षत्र है, राहु 7th हाउस में आपके मीन के राशि में बैठा हुआ है। तो ये भी देखिए, अब राहु शनि के नक्षत्र में, अर्थात राहु किसमें, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में है जुलाई से लेकर के, और शनि जो है शतभिषा नक्षत्र में, फिर पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में जाएगा। पूरे साल भर में 2 ही नक्षत्र गोचर करेंगे शनि महाराज। तो यानी कि राहु शनि गुरु एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, आपके लिए शुभ होगा। शनि, अगर आपने ऋण लिया हुआ है, ऋण उतारने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, कहीं से कोई ना कोई समस्या आ रही है, जैसे ऋण स्थिति ऐसी हो गई है कि ऋण ले रहे हैं, लेते ही जा रहे हैं,
आप उद्योग के लिए लें ऋण तो समझ में आता है, घर बनाने के लिए लीजिए तो भी समझ में आता है। तो कन्या राशि वालों के तो हालात, अगर बिजनेस करते हैं आप, तब तो हालात ऐसे हुए होंगे कि आप अपने पर्सनल खर्चा चलाने के लिए भी, अपने घर के खर्चा चलाने के लिए भी ऋण लेकर के घर का खर्चा चलाना पड़ रहा होगा। ये स्थिति आपकी बनी हुई होगी। तो ऐसी स्थिति में ये जो समय है, ये जो वर्ष है, आपके लिए ऋण से उऋण करने की ओर अग्रसर होने वाला है। आप बहुत पॉजिटिव रहना होगा आपको। एक तो ये है, उसके साथ साथ में आप, अगर आप यहाँ कॉल, आसपास में कोई अच्छे योग्य एस्ट्रोलॉजर हो, उनको भी कुंडली दिखा लीजिए, या फिर नीचे कॉल करके आप मुझसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर दोनों ही नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, वो स्थिति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है, गुरु की उपासना जरूर कीजिए, गुरु की उपासना। और उसके बाद माँ भगवती की उपासना कीजिए, क्योंकि आपका जो भाग्येश है वो गुरु शुक्र है। और सौभाग्य आपका यह है कि आप के भाग्येश के नक्षत्र में गुरु महाराज भी रहेंगे, यानी कि आपके लिए बहुत शुभ है, समय अनुकूल है। बस इसको और ज्यादा अनुकूल बनाने के लिए आप गुरु की उपासना के साथ साथ में शुक्र की उपासना भी कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जाकर के, जैसे मैंने कहा आपसे कि महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, इसलिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।